अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किन वजहों से नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। नमाज पढ़ने टाइम रेल चल दे और उस पर अपना असबाब रखा हुआ है या बाल बच्चे सवार हैं तो नमाज तोड़ के बैठ जाना दुरुस्त है। सामने सांप आ गया तो उसके डर से नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। नमाज में किसी ने जूती उठा ली और डर है कि अगर नमाज न तोड़ेगी तो लेकर भाग जाएगा तो उसके लिए नमाज तोड़ देना दुरुस्त है। रात को मुर्गी खुल रही है और बिल्ली उसके पास आ गई तो उसके खौफ से नमाज तोड़ देना दुरुस्त है। कोई नमाज में है और हांडी उबलने लगी जिसकी लागत 3-4 आना है तो नमाज तोड़कर उसको दुरुस्त कर देना जायज़ है। मतलब यह है कि जब ऐसे चीज़ की बर्बाद हो जाने या ख़राब हो जाने का डर है जिसकी कीमत 3-4 आना हो तो उसकी हिफाजत के लिए नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। अगर नमाज में पेशाब या पैखाना जोर करे तो नमाज तोड़ दे और फारिग होकर फिर पढ़े। कोई अंधी औरत या मर्द जा रहा है और आगे कुआं है और उसमें गिर पड़ने का डर है, उसको बचाने के लिए नमाज का तोड़ देना फ़र्ज है। अगर नमाज नहीं तोड़ी और वो गिर के मर गया तो गुनहगार होंगे। किसी बच्चे वगैरह के कपड़ों में आग लग गई और वो जलने लगा तो उसके लिए भी नमाज तोड़ देना फ़र्ज है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी किसी मुसीबत की वजह से पुकारे तो फ़र्ज नमाज को तोड़ देना वाजिब है। जैसे किसी के माँ बाप वगैरह बीमार है और पखाना वगैरह किसी ज़रूरत से गए और आते या जाते पैर फिसल गया और गिर पड़ा तो नमाज तोड़ के उसे उठा ले। लेकिन अगर कोई और उठाने वाला हो तो वे ज़रूरत नमाज न तोड़े। और अभी गिरा भी नहीं है लेकिन गिरने का डर है और उसने उसको पुकारा तब भी नमाज तोड़ दे। और अगर किसी ऐसी ज़रूरत के लिए नहीं पुकारा हो तो फ़र्ज नमाज तोड़ देना दुरुस्त नहीं। और अगर नफल या सुन्नत पढ़ते हो उस वक्त माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी पुकारे लेकिन यह उनको मालूम नहीं है कि फ़लानी नमाज पढ़ रही है तो ऐसे वक्त भी नमाज को तोड़कर उनकी बातों को जवाब देना वाजिब है। चाहे किसी मुसीबत से पुकारे और चाहे बेज़रूरत पुकारे, दोनों का एक ही हुक्म है। अगर नमाज तोड़ के न बोले तो गुनाह होगा और अगर वे जानते हो कि नमाज पढ़ती है फिर भी पुकारे तो नमाज न तोड़े। लेकिन अगर किसी ज़रूरत से पुकारे और उनको सख्त तकलीफ़ होने का डर हो तो नमाज तोड़ दे। तो ये था किन वजहों से नमाज तोड़नी चाहिए, उनका मुकम्मल बयान। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन को सही तरीके से समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।